ठीक है क्या हाल है साहब? ठीक ठाक है जी, सेहत ठीक है? अच्छा मुझे हम कहाँ खड़े कहाँ हैं? एमरजेंसी है ये ओपीडी है। ओपीडी है आप ओपीडी कितने हैं? आए प्लीज सर एक सेकंड थोड़ा सा जी सर चल सर दुश्मन करें चलें थोड़ा ज़्यादा लेकर आपको कितनी भी भाई ओपीडी अपनी सर ये आपका 2 बजे तक ओपीडी का टाइम है। आपकी वहाँ से अपार्टमेंट सब ओपन रखते हैं, इवनिंग ओपीडी भी है। इधर आओ भाई, कौन सी कंपनी है आपकी? GSS सर। तनख्वाह दे रहे हैं सर? सारी तनख्वाह की है काफ़ी बात है यार। अच्छी ओपीडी से एमरजेंसी की तरह आ रहे हैं तो जो पेशेंट अंदर गया वापस नहीं आया? नहीं क्या मतलब दिखाएं जी अंदर के लिए वो जानने अंदर जो बंदा उसका मुझे रसीद बताएं, ला के दिखाएं। इधर 92 है, 92 नंबर है, दिखाएं। ये क्या सिस्टम है? ये मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी है। नहीं यार ये तो 1388 है यार। तो ये इधर जब रूम में आते हैं फिर ऊपर उनको लेबल कर लेते हैं। 92 था हमारे पास दूसरा, ये 91 है। दिखाएं को 91 से पहले का खड़ा है तो मुझे दिखाएं। ये कौन सा? ये किसका है? 90। ये 90 बार क्यों खड़ा है? 91 अंदर क्यों है डॉक्टर साहब? तो यार 87 तक पहुँचे थे, बुजुर्गों का 91 था। ये दिखा गए हैं ना? ये कैसे अंदर बुला रहे हैं आप? सर 2 बुला रहे हैं। ओ भाई मुझे सिर्फ इसका जवाब दो कि 90 नंबर वाला बार क्यों है? 91 ये पकड़े यार अपना पेशेंट। किसकी है ये? आपकी है जाए यार। आवाज़ दो जरा, 90 से पहले वाला कोई नंबर है बार? आवाज़ दो भाई आसिफ। यार 90 से पहले वाला कोई नंबर है यहाँ पे? 90 से पहले वाला कोई नंबर है? 91 है क्या सिस्टम क्या आपका अंदर बुलाने का? और यार मुझे फारसी ना समझाओ, उर्दू में समझाओ मुझे, अरबी फारसी नहीं आती मुझे। 91 नंबर वाला अंदर है, 90 वाला बाहर खड़ा है, ये क्या सिस्टम है? ये साइंस समझाओ मुझे सिर्फ। आप क्या हो यहाँ पे? MS साहब मुझे आपकी रॉकेट साइंस साहब से समझा देना। डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं, उसने तो नहीं कहा कि किसी को अंदर बुलाओ या ऐसे ही है भाई। आप बैठ मुझे ये रॉकेट साइंस समझा दे बस।
तो तरतीब से ही आने हैं। तो ये क्या तरतीब है कि 90 वाला बाहर खड़ा है, 91 वाला अंदर इलाज करा गया? इस तरतीब को मुझे समझाएं। आप कहते हैं कि दो इकट्ठा दिलाते हैं 90 और 91। डॉक्टर शाहजहां जी सर। आप यहाँ खड़े हो, इस केस की इंक्वायरी करके मुझे बताएं ये इस इशू को रिजॉल्व कर। इनका एलसी का टेंडर हो गया। सीओ कहाँ है? सीओ साहब ये बताएं कि आपका बल्क परचेज तो आपको तो बोलो हो गई है? सर हो गई है। हमारे साथ 109 आइटम फाइनल हुए थे, 106 रेस हुई है, वो सब हॉस्पिटल्स को पहुँच के गए। आपका एलटी का टेंडर जो है वो क्या पोजीशन है? सर एमपी का हॉस्पिटल है उसका ग्रीवियस पीरियड है 10 दिन का, इस मंथ के एंड तक उनका ग्रीवियस पीरियड को अपलोड हो गया। सर अभी जो सर्जिकल एक्सपोजर है वो सारे एफपी में भी जा रही है ना, अभी कोई साथ में नहीं है, सारे रेगुलर और आईवी सेट्स वाले जो हमारे एक सेकंड डी साहब, आप इमीडिएटली इन दोनों को अपने पास बैठाएं। इनकी जो बल्क परचेज है, जो एलपी है, दोनों के टेंडर्स की पोजीशन लेके तो आपने मुझे ये बताना, क्योंकि अगर ये परचेज लेट होगी तो अस्पताल सफ़र करेगा। आए तो बारी क्यों नहीं आई आपकी? नहीं तो हमें डॉक्टरों कोई आपके पास पर्ची है? आदमी कॉलेज किसके पास है? अच्छा सना ये देखें वेटिंग टाइम में इतना क्यों टाइम लग रहा है? कोई लोड तो है इसमें, कोई शक नहीं। सना चेक करो जरा, चले जी एक जगह खड़े होके अपनी मर्जी से एक बंदा आ जाए साथ में, वो इस तरह का जैसे रश हो जाए। सर विजिट मिनिस्टर साहब हाँ एक इनमें से कोई एक बंदा साथ आ जाए कैमरा लेके, ताकि बाकी सारे बेचारे परेशान ना हो। अपनी मर्जी है आपकी, देख लें। अगर आप इजी है लेके ना जाए तो फिर मरीज से बात भी नहीं हो पाती। शबीर साहब थोड़ा करा देना 2 मिनट जी ठीक विजिट करें हम अच्छा आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप में से कोई एक कैमरामैन आ जाए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बुखारी सेक्शन बात कर रहे हैं। आपने करनी है आप लोगों से बात, आप लोगों से लेकिन फिर मिनिस्टर साहब को डिटेल विजिट हो इंटरनल अभी करवा आपने मुझे बताना भी है। आपका विजिट हमारे कैमरे में आना जरूरी है। नहीं वो तो मैं आपको वैसे कह रहा हूँ कि आप लोग बेचारे आप लोगों को धक्के वक्के पड़ रहे हैं। मैं आपकी वैसे आप कर दें, हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। आज ये हमारा इनाम सब मैं आपकी किसानी के लिए कह रहा हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं है, आपकी किसानी के लिए कह रहा हूँ। विजिट इनका होना नहीं है ना। बस सिकंदर पहले मौजूद हैं। अगर आपको कोई अपना अब्दुलरहमान का नंबर लो और इनसे पूछना है कि विजिट के बाद कोई मेडिसिन नंबर ले लो इनका। आज ही आया सर मेडिसिन लिख के दी है, ये ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं सर। इन्होंने अंदर से दी है, नहीं कुछ भी नहीं आया। चाचू की हाल है? ठीक हो? कौन बीमार है? अच्छा देखे डॉक्टर देखे बेटी जा रहे हैं, अच्छा रेफर कर रहे हैं इनको सर कुछ क्या इशू है इसका? सर मैं देख डॉक्टर का इशू मैं देख
फिर भी आपको खुद भेजेंगे ये, आपने नहीं जाना, आपको एम्बुलेंस में खुद भेजेंगे, समझे ना। सर CLD है। सर DCLD है, एब्डोमिनल एसाइटिस है। आपके पास रेस्क्यू वाला जी है? सर। जी सर, बिल्कुल। तो रेस्क्यू पे ही भेजेंगे। और आगे कहाँ भेजेंगे? देखिए डॉक्टर जो है ना, मीडिया वाले दोस्त कहाँ हैं? जी जी। देखिए हमेशा हम इसको ना नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं कि एक बेड पे 2 पेशेंट हैं। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल जाएं या किसी बड़े अस्पताल जाएं ना, तो वो कहेंगे जी एक बेड पे एक रहेंगे, दूसरे का इलाज नहीं करना। अब बंदे को बाहर मरने के लिए खुदा ना खास्ता छोड़ दें, ये बेहतर है या इलाज करना बेहतर है? तो इस पे हमारे डॉक्टर को शाबाश मिलनी चाहिए कि वो एक बेड पे 2 का इलाज भी कर देते हैं। तो हम इसको बुरा समझ लेते हैं, समझे है ना। तो इस पे कभी डॉक्टरों का शुक्रिया भी अदा हमें करना चाहिए। कोई नहीं यार, मिलजुल के वो इस्लाम में तो वैसे ही है कि मिलजुल के। क्या हुआ है? कौन सा था? कितना बड़ा था? छोटा था? कब काटा? इसको वो फाइल लगी लगा हुआ है सर, PSV लगा हुआ है सर। ये बताओ आपको, इधर से खड़ा होकर बता दे भाई, टेंशन ना ले। बेसिकली क्या काम है आपका? मेरे सर पेशेंट वगैरह जो आते हैं उनको व्हीलचेयर्स वगैरह देना। अच्छा, आप कितने बंदे हैं यहाँ? अब मुझे बताओ, एक अकेले बंदे का काम ही नहीं है। डी साहब एक मेहरबानी करें तो आपके पास अगर हेल्थ काउंसिल का कोई बजट है, 4-5 बच्चे रखें जो जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हो। बदलदार काउंटर का असल मकसद ये है कि पेशेंट के लवाकिन जब लेकर आते हैं तो उनसे लेके बंदा खुद एमरजेंसी में ले जाए। जब पेशेंट के लवाकिन लेके आएंगे तो 6 लोग अंदर जाएंगे। अगर आपका मददगार काउंटर वाला लेके जाएगा तो 1 बंदा लेके जाएगा। तो अपने अस्पताल को खुद ओवरलोड ना करें। आपको हॉस्पिटल के ऊपर KP वालों का भी लोड है, ठीक है ना, इर्द का भी लोड है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। इसको मैनेज करें, ठीक है। इतना स्मार्ट DC है आपके पास, और फ़ायदा उठाएं इस बात से। डी साहब को मेहरबानी करें जी, ये तो इनको 4-5 लोगों को यूनिफॉर्म पहना के पेशेंट को खुद से हाथ से लेकर जाएं मददगार काउंटर। इसको प्रॉपर मददगार काउंटर बनाएं। बेसिकली मैंने इसलिए किया था ये, ठीक है जी। भाई कैसे आ गया इसको? पक्की बात है, हो गया बैंड वाली का काम हो गया। कोई दवाई बता सकती है? कोई मसला नहीं, पक्की बात है। जी सर। देख लें यार, आए जी। कब से बैठे हैं? कब से दाखिल है? कितना देर हुआ? आधा घंटा हुआ। तो कोई दवाई लाया बाजार से? अस्पताल से मिला? बाजार से तो नहीं आया? पक्की बात है। अभी मुझे मरियम नवाज पूछेगा तो मैं उसको क्या बोलूँ? उसे बोलूँ कि दवाई मिल गया चाचा को, बाजार से नहीं लाया? हमें तो अफगानिस्तान खैर बंदा अंदर है। कौन है? और भाई इधर तो बात पुलिस एहलकार खड़े हैं, मैं दरवाज़ा बंद किए हुए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस नफरी मौजूद है। आने नहीं, बाहर बात करते हैं। ओके सर। मैंने जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली हैं। इतनी जल्दी हमारे बात सुनने के लिए आए हैं। मिनिस्टर साहब बाहर बात करेंगे, आ जाएं बाहर, चले सारे दोस्त हमारे। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ मरियम बीबी को। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं सेहत के हवाले से। कल मेरी वालदा को दिल का अटैक हुआ है, तकरीबन असर के टाइम, असर से थोड़ा पहले हम आए हैं। यहाँ आए जी यहाँ आए हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी का स्टाफ जो है, डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जो छोटा स्टाफ है नर्स वगैरह, उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया है। वो बहुत ही बदतमीज़ हैं। फिर डॉक्टर ने दवाई लिखकर दी है हमें, वो दवाई हम लेकर वो हम गए स्टोर पे। कार्डिक सेंटर नहीं आया, आप नीचे आए हैं? पहले इमरजेंसी में ऊपर क्यों नहीं भेजा उन्होंने? पहले चेक करके गाड़ी के कनेक्शन से उनको ऊपर भेजा। रात 2 बजे हमें तकरीबन 2-2:30 बजे ऊपर भेजा। हाँ, ऊपर। ठीक है।
फिर दवाई लेकर दी उन्होंने डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ आप हमारे पास नहीं है, आप बाहर से लेकर आए। फिर मेरा एक बहनोई है, वो बेचारा उसका कोई डॉक्टर था, तो मुझे बताएंगे हाँ। आपके पास बच्ची बच्ची है कोई जो लेकर आए? नहीं, बाहर से नहीं लेकर आए, मेरी पूरी बात सुन लेते। वो मेरा बहनोई है, मैं अपना आपका भी वक्त बचा रहा हूँ सर, क्योंकि रोज मैं का काम है। 2 मिनट लगाऊंगा, मेरा भी रोज का काम है। 2 मिनट लगाऊंगा। बहनोई आ गया, उसका कोई डॉक्टर वाकफ था, उसने डॉक्टर साहब को बताया। फिर वो उनके पास गया, उन्होंने कहा कि आप बैठे इधर। फिर वो कहते हैं ये दवाई हमारे सिस्टम में नहीं आ रही है। फिर 8 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने हमें दवाई दी। ये क्या सिस्टम में नहीं आ रही है, दवाई नहीं है, ये क्या है? सलीमी साहब किधर है भाई? सलीमी साहब, जो मैंने आपको काम बताया, आपने मेडिसिन का भी जो मैंने कहा कि ऑडिट करें वो कर लें, चेक करके बताइए। ये ऑलरेडी मैंने प्रूव किया हुआ है। एक बच्चा है जी, बहुत गरीब बच्चा था, मेरे से उसकी उम्र छोटी थी, उसके पास छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में वो पकड़ी थी, वो क्या कहते हैं, लगी थी उसको, और वो इधर आया, उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। वो कहते हैं गरीबों के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, मैं किसी और डॉक्टर के पास जाता हूँ। नहीं तो यहाँ एक आपका नाम क्या है? मेरा नाम खिजर याद। इधर यहाँ साहब, ये जो अस्पताल है ना, यहाँ अमीर नहीं आता, ये ज़हन में रखें। अमीर नहीं आता, हाँ, लेकिन यहाँ सब कुछ जो मिल रहा है, अब आपने बात करनी, मुझे भी तो बस कर, यहाँ जो भी मिल रहा है ना, मैं कह रहा हूँ, एक चीज़ मिल रही है, 2 मिल रही है, 10 मिल रही है, जो भी मिल रही है, तो है गरीबों के लिए। जब इतना बड़ा निज़ाम होता है ना, तो उसमें फ्लॉज भी होते हैं। आपने रश देखा? ये इतने से बड़े जो अस्पतालों के हम नाम लेते हैं, वहाँ अगर 100 बेड है ना, 101वां मरीज जाके दिखाए, वो अंदर ही नहीं आने देते। यहाँ तो कोई नहीं रोकता। तो यहाँ खराबियाँ भी हैं, उन सबको हम सब ने मिलजुल के ठीक करना है। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? खराबियाँ ठीक कर, खराबी ठीक, खराबी के लिए तो मैं बता रहा हूँ। आप देखें, इस वक्त मेरे साथ जो टीम है ना, मेडिसिन की टीम अलग चेक कर रही है, कार्डिक की टीम अलग चेक कर रही है। एक और ये हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं, ये सिर्फ दवाई के मामला को देख रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट है, शाम को सिर्फ एक कमरे में 2 डॉक्टर बैठे होते हैं, जबकि सैकड़ों मरीज होते हैं। क्या देखें कि आपने DHQ हॉस्पिटल एक्ट से आपने दौरा किया सर, डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ज़ाहिर है सर, आपने खामियां भी देखी होंगी और जो उसकी खूबियां हैं वो भी देखी होंगी। आप ये फरमाएं कि इसकी बेहतरी के लिए आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं अंदर बड़ा रश था, उसके बावजूद हमारे सारे मीडिया के दोस्त, ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की इंस्ट्रक्शंस हैं कि तमाम पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनका मैं विज़िट कर रहा हूँ। DHQ अटक जो है ये ज़रा डिफरेंट सा अस्पताल है, क्योंकि ये ना सिर्फ पिंडी के गिरदोनवा और अटक के गिरदोनवा को देखता है, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली एक बड़ी तादाद जो है वो, और अफगान साथियों की बड़ी तादाद जो है इस अस्पताल में आती है। अभी जब मैं विज़िट कर रहा था तो मुझे बहुत सारे हमारे पख्तून भाई बहन भी मिले हैं, कुछ जो हैं उनको उर्दू भी नहीं आती थी, उनसे पश्तो में बात करनी पड़ी है, और आपके सामने आपने देखा भी है। सबसे पहली बात तो यह है कि हर सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। मैंने आज इस हॉस्पिटल का आके जब विज़िट किया है, DC साहब के साथ मेरा वक्तन फ़क्तन रब्ता रहता है, ये हर मामले पे माशाल्लाह एक्टिव भी हैं, एफिशिएंट भी हैं। इस हॉस्पिटल की जो सबसे पहले जो मैंने चीज़ महसूस की है कि यहाँ मज़ीद हमें कुछ HR जो है वो डिप्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस पर लोड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि हमारे दर्जनों बहन भाई जो हैं वो OPD में अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हैं, और बाज़ दफ़ा उनकी बारी भी नहीं आ पाती। तो हम इस सारे सिस्टम को जो है बैठकर जो है दोबारा देखेंगे, और इनकी जो HR की बेटरमेंट है उसको किस तरह से हम कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ हमें अपने डॉक्टर्स का, अपनी नर्सिस का, अपने पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने ज़्यादा रश में, इतने ज़्यादा टेंशन के माहौल में भी वो लोग जो है अपनी काम को करने की कोशिश करते हैं। देखें, जिस तरह ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, इस तरह कम अच्छे और ज़्यादा अच्छे लोग भी होते हैं। बाज़ मरतबा इंसान का मूड ख़राब होता है तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। इंसान ही है ना, सबके अंदर फेजेस आते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें अपने डॉक्टर्स का, अपनी नर्सिस का, अपने पैरामेडिकल स्टाफ बहन भाइयों का, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये तमाम पूरा लोड जो है उसको लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं। मैंने MS साहब से कहा है कि मुझे आप जो HR की पोजीशन है वो दें, ताकि मैं इसके बारे में कोई अच्छा फ़ैसला जो है वो कर सकूँ। अटक को हम अनकरीब इंशाल्लाह बहुत जल्दी कैथ लैब जो है वो दे रहे हैं, ताकि दिल के मरीज़ों को एंजियोग्राफी के लिए कम से कम पिंडी ना जाना पड़े, और इंशाल्लाह अटक में ही वो एंजियोग्राफी होगी। आपका कार्डिक यूनिट जो है इसको मज़ीद फॉल करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं इनको इंडक्ट करेंगे, और इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं उनका हम इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। जो मेडिसिन के मामलात हैं
एक आध कंप्लेन के अलावा जो खिजर साहब ने मुझे कंप्लेन की वो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनको बाद में मेडिसिन मिल गई थी और मुझे मेडिसिन की यहाँ कोई मेजर कंप्लेन जो है वो नज़र नहीं आई है। लेकिन चूँकि डिमांड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मैंने MS साहब को और CO साहब को कहा है कि वो आज ही DC अटक के पास बैठें और जो उनका प्रोक्योरमेंट है, जो ख़रीदारी का अमल है, उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करें ताकि मरीज़ और उनके लवाकिन जो है उनको परेशानी ना हो सके। जहाँ तक छोटी मोटी चीज़ों की बात है तो छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत को बड़ी गफलत, वो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर बावजूद इसके कि बेपनाह राशा नज़र नहीं आई है। अभी हम बैठेंगे और बैठकर मैं इनसे यहाँ मैं आया इसलिए हूँ कि इसको बेहतर कैसे करना है। मैं यहाँ नकलतियाँ निकालने नहीं आया, मैं यहाँ किसी को जवाबदेह करने नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मैं खुद जवाबदेह हूँ। तो इस निज़ाम को ठीक कैसे करना है, मिलकर ठीक करना है। इनको जो मज़ीद डॉक्टर्स चाहिए होंगे हम इंशाल्लाह वो देंगे। इनको अगर कोई मेडिसिन में मज़ीद मदद की ज़रूरत है हम इंशाल्लाह ताला वो देंगे। अगर किसी और फैसिलिटी में इनको मदद की ज़रूरत है, मुझे जो मैं जाता हूँ एमरजेंसी तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि क्या कार्डिक मॉनिटर्स लगे हैं कि नहीं लगे। थैंक्स टू DC अटक के इन्होंने कार्डिक मॉनिटर्स जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। मैंने ऑन करके भी देखे हैं, फंक्शनल थे। तो इंशाल्लाह वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो ख्वाब देखा है, जो वो चाहती हैं, हमने अटक को मज़ीद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो दे दिए हैं और इंशाल्लाह CO अटक यहाँ मौजूद है। आपके पास मज़ीद गाड़ियाँ जो हैं वो आ गई हैं और उन गाड़ियों के आने से हमारी बहुत सारी बहनें बेटियाँ जो अस्पताल तक नहीं आ सकती थी, क्योंकि अटक जो है इसका महल्ले वकूफ़ जो है वो ज़्यादा है। और इसके जो THQs हैं उनको भी हमने स्ट्रेंथन करना है, जो जिनकी रिवैम्पिंग नहीं हो सकी थी इंशाल्लाह ताला हम उनकी इसी साल रिवैम्पिंग कर रहे हैं। जो RHCs हैं और जो BHUs हैं उन तमाम को हमने ऑलरेडी रिवैम्पिंग प्रोसेस में डाला हुआ है। तो जो इंसुलिन का एक आधा प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आया है, इंसुलिन की फराहमी के लिए हम जो इक़दाम है इसको मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मेरा आपसे ये वादा है कि अगला विजिट जो चंद माह के अंदर अंदर दोबारा होगा, आप DHQ अटक को एक बेहतर और बदलाव अस्पताल इंशाल्लाह ताला पाएंगे। और उस सिलसिले में मैं अपने मीडिया के भाइयों से भी कहता हूँ कि जो आप तजवीज़ देना चाहें हम बिल्कुल सुनने को भी तैयार हो, इंशाल्लाह अमल करने को भी तैयार है। आपने आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं और या वेयर हाउसेज में देते हैं, उनको एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। क्या वो चीज़ पूरी हो रही है? क्या वेयर हाउसेज के अंदर AC लगे हुए हैं? अच्छा, मैं उसमें दो चीज़ें हैं जी। एक जो हमारे सेंट्रल वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों का इंतजाम किया हुआ है। फिर जो हॉस्पिटल के वेयर हाउस होते हैं वो वेयर हाउस तो नहीं होता है, वो आपको पता है मेडिसिन स्टोर होता है। तो मेरा ख्याल है कि मेडिसिन स्टोर के अंदर AC ना लगा होना ये आज के दौर में DHQ के अंदर तो शायद मुमकिन नहीं है। अगर आप कहते हैं तो अभी जाकर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, आप सना सलीमी साहब को लेकर जाएं और जो इनकी मेडिसिन पड़ी है अभी देख लें वहाँ AC लगे हैं कि नहीं। और मुझे अभी बताएं, मैं मस्जिद में हूँ। सर मदर एंड चाइल्ड का सर मदर एंड चाइल्ड सर एक मिनट विजिट कर रहे हैं हमने सर एक चीज जो है ना, उन्हें चाहिए कि यहाँ के डॉक्टर्स नवाज साहिबा ने हुक्म किया है तो यहाँ के डॉक्टर्स जो ऊपर बैठते हैं, ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो जाके लिस्ट देके जी हमारे पास ये अदवायात मौजूद है और इनको प्रिस्क्राइब करें। होता क्या है कि वो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब सर नहीं करते। कि आप ये कंप्लेन जो आपने की है, जो आपने कंप्लेन की है, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आती है कि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। बाद दफ़ा डॉक्टर्स जो हैं वो दूसरी कंपनी प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो अस्पताल में मौजूद नहीं होती, हालांकि उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो अस्पताल में मौजूद होता है। तो मेरी भी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये बिल्कुल जेन्युइन बात इन्होंने की है, इसको MS साहब आप भी और CO साहब आप भी इस बात को समझें कि उन्होंने कितनी टेक्निकल बात की है, आपके भले की बात की है, आपके हक की बात नहीं है, जैसे सोर्स ऑफ इनकम लोगों की नहीं है। हाँ जी, तो जो फार्मासिस्ट हज़रात को ये कहें कि डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ उनको बताया करें कि आपके पास ये सॉल्ट मौजूद है। हर बीमारी की दवा मौजूद होती है, लेकिन बाहर से उस वक्त लानी पड़ती है जब आप कहते हैं कि सर दर्द की ये वाली गोली जो है इसकी बजाय ये वाली गोली ले आओ, तो सर दर्द की गोली तो मौजूद है ना, तो इसलिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें कि जो मेडिसिन आपके अस्पताल में ऑलरेडी मौजूद हो। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जिक्र भी किया है कि काफ़ी रश है, लोड है, तो यहाँ पे सर गर्मी बहुत है और पंखे नाकाफी हैं। सर इसको अगर एयर कंडीशन माहौल में तब्दील बिल्कुल इसको एयर कंडीशन माहौल में तब्दील करेंगे। मैं अभी फौरी देखता हूँ कि हमारे पास जो एसीज अवेलेबल है हम फौरी तौर पर टेक पहुँचाते हैं। दूसरा ये जो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है सर, इस पे अभी सुखा में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना नहीं, वो मैं उसको मैंने खुद अपनी आंखों से महसूस किया है, देखा है
ऑब्जर्व किया है कि कंप्यूटराइज सिस्टम उस वक्त नाकाम होता है कि जब आगे सब स्पेशलिटी में जाना होता है। तो उस वक्त जो नंबरिंग लगती है बाज़ दफ़ा उस नंबरिंग की जो मैं समझता हूँ ऑड नंबरिंग वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने अभी देखा है कि 90 नंबर वाला पेशेंट जो है वो बाहर था और 91 वाला जो था वो अंदर था, लेकिन चूंकि 1 नंबर का फ़र्क था तो इतनी गलती की गुंजाइश हम इनको बाहर आ सवाल है और हो गया इनका और कुछ कर सकता है सर, वो और कुछ कर सकता है, सवाल तो कर सकता है। बिल्कुल दुरुस्त है। डिप्टी कमिश्नर साहब और जो ये जो हेल्थ कमेटी के जो आपके हैं हमीद अकबर साहब, ये बहुत अच्छा काम है, मैं साहब कर रहे हैं, हम सब बातें मानते हैं। लेकिन सर आप ये फरमाएं कि ये जो ज़िली सतह पर है वो तो अपने तौर पर कर रहे हैं जो इनकी तौफीक है, लेकिन हमारे DHQ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी जो मेन वजह है। सर मेरा नाम फारूक बुखारी है। बुखारी साहब मैं 15 मिनट तो आई थे दस रहे तुझे पता नहीं साढ़ा सर नहीं मैंने यही तो बताया कि मैं पुराने बिल्डिंग के पूरे हो जाए डॉक्टर वही मैंने अभी अर्ज किया कि मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज के बाद मैं इनके साथ बैठूंगा। एक बंदा बात कर रहा है, नमाज के बाद मैं इनके साथ बैठूंगा और मैं अपना सारा इनका जो इनकी डॉक्टर अवेलेबिलिटी है। हाँ हाँ अच्छा अपना स्पेस अभी जो है ना डेवलप कर दी है। ठीक है क्या ठीक ठाक है जी? अच्छा माशाल्लाह जी। आप ये पहले कराते थे जी अपना ब्लड सारा कराते थे कितने होना जी 3 to 4 अच्छा सही है। इनको पहले कहाँ जाना पड़ता था? अभी ये नहीं था, पिंडी जाते थे, शावर जाते थे। देखें जी ये कितनी बड़ी नेकी है। ये जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं ना इनको बड़ी दूर जाना पड़ता है और जो उनके माँ बाप होते हैं ना असल उनको जो तकलीफ़ होती है वो अल्लाह ही अंदाज़ा कर सकता है या जिसके ऊपर पड़ती है। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ है इन्होंने बनाया। अब हम इसको हर ज़िले में बना रहे हैं। मरीम नवाज साहबा इसको हर ज़िले में बना रही है ताकि किसी एक ज़िले वाले बच्चे को दूसरे ज़िले में ना जाना पड़े। तो ये अल्लाह ताला कामयाब करे। ये बहुत तकलीफ़ से गुजरते हैं। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत दे और आपको आसानी दे मेरी बहन। जी ठीक है जी। अपना सलीमी साहब सना इसको नोट कर लें, पॉइंट विल बी वेल टेकन। जो हमने थैलेसीमिया का फंडिंग ली हुई है ना इस साल की थैलेसीमिया सेंटर्स की, उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी होगी। जिन्होंने बना लिया हुआ इनको हमें ऑपरेशनल कॉस्ट जारी कर देनी चाहिए, समझ रहे ना, ताकि इनके ऊपर ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना पड़े। ठीक है तो इसका अब आपको फ़ायदा हो गया। ये मरियम नवाज साहबा हर ज़िले में बना रही है तो बनाना चाहिए। अगर किसी से नहीं बन पा रहा इन्होंने भी तो बनाया है ना जी, तो बाकियों को भी इनको फॉलो करना चाहिए। मैं तो 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है मरीम साहब ने उसको फंड भी दे दिया। सर आई वुड लाइक टू स्पीक यू अबाउट जी जी प्लीज़ प्लीज़ आए। उसके लिए बड़ी वीडियो चल रही है, परेशान है इसके लिए वैक्सीनेशन का क्या करें इसमें सर थोड़ा सा स्पेशल सब के बारे में हाँ हम उस पर और आप डोनेशन वगैरह ले लेते हैं तो ब्लड के आप स्टोर करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिप्टी सर हम कोशिश कर रहे हैं तो कैंप्स मैनेज करते हैं सर। यार शाहजहान किधर है? वो भाई शाहजहान किधर रहता है? हिना शाहजहान कहाँ है? इसमें एक हमें ये भी जेल्स को डॉक्टर शाहजहान देखते हैं जी। जितनी जेल्स हैं पंजाब की टोटल शाहजहान कोई आपको हमारी इनके सर ब्लड कलेक्शन कैंप्स मैनेज हो जाएं तो सर भी इसमें सिर्फ ये है कि उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग शाहजहान प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद में वहाँ बड़े मसाइल हैं तो हम रूटीन में भी स्क्रीनिंग करते हैं। ये जो ब्लड है ये बड़ा इसकी सेफ ट्रांसफर होनी चाहिए सीधी सी सब बात। और हम अब रीजनल ब्लड सेंटर्स बना रहे हैं उससे भी आपको फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। kind for the kind solution that you deputy commissioner itself
ये हेल्थ अथॉरिटी के हेड हैं और सर एमएस साहब SOPs को फुली अडॉप्ट करते हैं। इसमें सर यहाँ पे कभी कोई एक सिंगल केस ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ पे हेपेटाइटिस B/C या कंपेयरिंग किया हो, तो वो सारे सर SOPs को अडॉप्ट करते हुए उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है सर। सर इसमें हमारी एक तेजी से तो करें यार आप, मैं तो कह रहा हूँ आप पूरे ब्लड सिस्टम को बच्चों की बिल्कुल इसको हम इसके ऊपर जो है ना टोटल पूरे पंजाब में सेपरेट फंडिंग लेकर आए हैं। मरियम नवाज साहब ने इसके लिए मुझे सेपरेट फंडिंग दी है। हम हर ज़िले में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ये सेक्टर बना रहे हैं और इसको हम जिस तरह हमने डायलिसिस कार्ड बनाया है, हम इसके ऊपर इस तरह वर्किंग कर रहे हैं कि थैलेसीमिया के बच्चे के पास भी कोई ऐसा कार्ड आ जाए कि जिससे इंशाल्लाह उसको उसके पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो। इंशाल्लाह इस पर मरियम नवाज आपको मायूस नहीं करेंगे। कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं, बच्चों की सर RBCs जनरेट ट्रांसफ्यूज होते हैं, उनकी सेपरेशन के लिए एक मैनुअल वे अडॉप्ट किया जाता था। जैसे CO साहब आपको बता रहे हैं, उसमें सर प्लेटलेट अलग किए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल अलग किए जाते हैं और फिर उनकी स्टोरेज के लिए अलग मशीन चाहिए। उसके लिए सर ये एक हमने शेकर रखा हुआ है जिसमें प्लेटलेट्स को रखते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है सर, उसको नॉर्मल फॉर्म पे लाने के लिए इसमें रखना वरना होता तो है। ऐसे मैनुअली ऐसे कराते हैं। जैसे उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो ट्रांसफ्यूज नहीं होते सर, तो उसके लिए ये भी आपको डॉक्टर साहब आपका गुड डे सर मकसूद मिला मेरा नाम। वो साहब हम लाहौर से एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे इस इशू के ऊपर इसी कमिंग वीक में, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस साहब के साथ आप इस ऑफिस में बैठ के हमें गाइड करें। सर हम इनका जूठा बाकियों को भी खिलाएंगे। उनको हमने इंगेज करके तो अलहमदुलिल्लाह जी मैं वो ऑलरेडी अपना सैनी साहब मेरी PPMA से मीटिंग कराएं इसके ऊपर। PPMA से मैं कहूँगा कि इनको फौरी तौर पे अगले 6 माह का डोनेशन करके दें, समझे ना। सारा दिन में ये दवाई की कंपनियाँ पैसे कमाने के गरीबों का भी इलाज कर रही हैं। जी थैंक यू सर के बाद कल साहब में अंदर भी मैं गया था, उन्होंने शुरू किया मिनिस्टर साहब जी इसमें सर आपको इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से नहीं बेटा थैंक यू सो मच। ठीक है दिखा दिया एक चीज़ में वो नहीं है उनका कोई जाति झंडा नहीं है, मेरा साथी नहीं है सर। मुझे तो मैं दो चीज़ों का मरीज हूँ, मैं एक ही उन्होंने मुझे 2 चीज़ें कही हैं, मुझे दोनों चीज़ें पसंद आई हैं। एक चीज़ मुझे ये है कि आपका ही जहाँ CEO का स्टोर है मेडिसिन का, जहाँ आके डंप उसमें सब कुछ उन्होंने देख लो भाई अभी देख लें। सर पैसे दें ना, पैसे हमें दें, सब कुछ है इनके पास। DC साहब को पैसे दें ताकि देखें इस मुल्क में ना वसाइल की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। बड़े अदब से बात करूँ, अगर जो वसाइल हम देते हैं ना, जो हमसे बराबर गवर्नमेंट देती है, अगर हम सिर्फ उसको इस्तेमाल कर लेना अच्छे तरीके से तो सत्ते हरा हो जाए। कोई सेहत कार्ड बंद नहीं हुआ जी। सेहत कार्ड जो डबलिंग हो रही थी उस डबलिंग को रोका गया। अच्छा समझे ना, सेहत कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में जब मर्जी जाए इस्तेमाल हो रहा है, बाकी चीज़ों पर इस्तेमाल हो रहा है। हॉस्पिटल में सेहत कार्ड पे भी चीज़ें आ रही हैं, अपने बिल पे भी चीज़ें आ रही हैं, दोनों की समझ नहीं आ रही कि क्या क्या हो रहा है। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक निज़ाम को एक सर हमारी कंपनी कौन सी है, इकरार तनख्वाह दे रही है यार। इकरार बंदे की कुदरत नहीं बांट रही नहीं। अब तुम्हें बताओ कितनी पेंडिंग है तुम्हारी तरफ भाई। अपना सना अपना क्या है इकरार वालों को, खुदा को का खौफ है इनको, इकरार वालों को अल्लाह को जान देनी है कि नहीं देनी यार। कंटिन्यूअसली हेड ऑफिस में कंसल्ट कर रहा हूँ कि इनको सैलरी से मेरा वैसे बस चले ना, मैं हरार के मैं क्या कहूँ यार, भाई नहीं ये गरीब आदमी की बदवा ले रहे हैं, तनख्वाहें नहीं देते जा रहे हैं ये हरार वाले। कोई इनको खुदा का खौफ ही नहीं है।
मैं इनको फौरी तौर पे इनको बुलवाएं लाहौर, और आज ही ने कहें कि बंदे के पुत्र बनाए इनको पीएमए वालों से कि हर सूरत ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम को कि इनकी तनख्वाहें आनी चाहिए। अगले एक हफ्ते के अंदर पिछला बैकलॉग क्लियर करें। ना बिल देते हैं ना लेते हैं, पता नहीं क्या है। दूसरा सर इनके साथ इशू ये आ रहा है कि इनको इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते और रिस्क तो भाई जो बंदा तनख्वाह नहीं देता रिस्क अलाउंस उसको मरना भूला हुआ है। 2018 से ये प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट। आप इनको कोई यार मैं क्या कहूँ आप पेनल्टी दे रहा हम तो डालते हैं। सर बहुत सपोर्टिंग है सर ने हमें यहाँ पे लेटर इसको फौरन बुलाएं, इनको एक हफ्ते का टाइम दे, इनकी तनख्वाहें होनी चाहिए क्लियर। अगर किसी ने इसको थोड़ा पीछे किसी ने कार्रवाई किया तो मैं उल्टा लटका दूंगा। पटी साहब ना लो सर भाई क्या करते हैं? चले थैंक यू। ओके। नहीं मेरे को मोटरसाइकिल मेडिकल यूनिट और वैसे भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सब चीज़ मुझे पता है इसका। ये मेरी सिर्फ आपको आने का मकसद ये, इधर बुलवाने का मकसद ये क्या है? ये बताएं कि मेडिसिन का जो डोनेशन होती है इसका रिकॉर्ड सारा मेंटेन होता है। जी सर ईच एंड एवरीथिंग ये हमें फूड मेडिसिन हम इसको एपिलेप्सी साहब आपको ये पता है कि ये होता क्यों? ये मुझे बताएं, ये बच्चे इसका शिकार होते क्यों? अगर इनकी जो बर्थ है, अगर वो प्रॉपर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के थ्रू हो और आप इनका पहले 1 घंटे में इनका सांस का सारा ठीक रखें, ये 5,000 बच्चों को नहीं, तो हम ये इनका काम, ये आपका काम SEO आपको चाहिए कि अपने अटक के वो मॉडल बनाएं और उसमें कोशिश करें कि वो तमाम SOPs जिसकी वजह से बच्चे इसमें शिकार होते हैं वो ना हो। या साहब सानू ये शिकायत मिलती है कि मेडिसिन लेट हो जाती है डोनेशन के बाद, फिर हाँ वो मुख्तलिफ इलाके वगैरह तो है पेशेंट में सोसाइटी कर रही है ना सब इसका रिकॉर्ड ये सर ये एवरीथिंग सर, क्योंकि नॉर्मली अक्सर जगहों पे शिकायत आई है मेडिसिन डोनेशन के बाद। अब देखिए हमें जब साहब सिविल साहब ने डोनेट किए मेडिसिन अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से करते हैं, इंफ्रिंजमेंट करते हैं, ज़्यादा न्यूरो डिजीजेस होती है वो हमें हर चीज़ आपको जगा दे ये मेरी बड़ी डेडिकेटेड टीम है रजिस्टर जो हम लोगों ने सर ये व्हील चेयर का सिस्टम है हमारा, तकरीबन मोर आपने खास सबूत भी रखा हुआ है। जी सर, बल्कि सर अभी मैंने लोगों को 1000 व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो हमें आतिफ भाई सिर्फ अगर आप मेरा मददगार ऑर्डर अच्छा कर देना तो मैं भी पर्सनली वो हो नहीं सर जो आपने बात की एपिलेप्सी के हवाले से मैं मेडिकल सोशल ऑफिसर हूँ, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी बात की वजह से बच्चे लड़की से बच जाए तो सर इसके लिए मैं उस पर अमल आई जा